Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट की प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th यूनिट नंबर 2 यूजर इंटरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सी प्लस लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। बेटा सी लैंग्वेज जो हमारी ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग कोई भी प्रोग्राम हमारा सिंटैक्स के थ्रू, उसके फॉर्मुलेशन के थ्रू लिखते हैं, और उसका सिंटैक्स बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि उसके ऑपरेटर्स हैं, और इन ऑपरेटर से मिलकर एक्सप्रेशन बनता है, फिर उन एक्सप्रेशन से मिलकर हमारे प्रॉपर उसकी स्टेटमेंट बनती है, और फिर हम उन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करके एक प्रॉपर प्रोग्राम डेवलप करते हैं। तो इनिशियल या इसकी बेसिक्स कह लें, हमने पहला चैप्टर जो इसका डिस्कस किया था उसके अंदर हमने बकायदा इसका जो स्ट्रक्चर था वो सारा डिस्कस किया, और इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो यूजर को जब वो प्रोग्राम डेवलप करता है, जिन चीजों से उसका वास्ता पड़ता है, बेसिक जो यूज होती हैं, हम इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करते हैं। लास्ट वाले वीडियोस के अंदर हमने ऑपरेटर्स का जो है वो एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने जो है वो कंपैरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिस्कस किए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए, और आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है बेटा लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि बेटा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस इल्म को आप फैलाओगे उतना ज्यादा आपके इल्म में भी इजाफा होगा। और बेटा इसके साथ साथ इसकी बेसिक्स जितनी भी आपने मिस की, अगर आपने नहीं देखी या आपके नॉलेज में नहीं है, आपके टीचर से आपने अभी तक लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, तो लाजमी तौर पे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लें, ताकि इन चीजों को स्टेयर वाइज या फिर कह सकते हैं एक सीक्वेंस वाइज जो है वो सीख सकें, आपको आसानी से ये समझ भी आ जाएंगी, और एक बाकायदा प्रोग्रामर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिक्स कहते हैं हमारे पास, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल मशीन या कंप्यूटर है वो दो ही लॉजिक्स पे काम करता है, जिसको हम बाइनरी लॉजिक्स कहते हैं, जिनको हम मशीन कोड्स कहते हैं, जिनको हम लोग जो है वो बाइनरी कोड्स कहते हैं। वो हमारे 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, मतलब कि या तो वो सिचुएशन को ट्रू साबित करते हैं या सिचुएशन को फॉल्स साबित करते हैं। वो या 0 होते हैं या 1 होते हैं। जितनी भी मशीन्स हैं उनके अंदर जितने भी सर्किट्स डिजाइन होते हैं, वो सारे के सारे बेटा जो है वो हमारे इसी जो लॉजिक्स हैं उन्हीं की बेस पे बनते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग एक एग्जांपल सिंपल सी ले लेते हैं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी चीज कनेक्टेड है, लाइक हमारे पास जो है वो एक फैन है या फिर कोई बल्ब है, अब उसको चलाने के लिए या बंद करने के लिए हमारे पास एक ही स्विच है, हम उसको ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। सेम इसी तरह सर्किट के अंदर भी यही चीज होती है, जिसके थ्रू जो है वो मेमोरी को हम लोग बिजी करते हैं, या फिर मेमोरी के अंदर चीजों को अरेंज करते हैं ऑन एंड ऑफ की सूरत में। जी बेटा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर ही हमारे काम करते हैं, एंड प्रोड्यूस अ बूलियन एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट में भी बूलियन एक्सप्रेशन ही हमें देते हैं। मतलब अगर ट्रू और फॉल्स को ही आपस में सॉल्व आउट करते हैं तो आंसर भी इसका ट्रू और फॉल्स में ही आता है। बूलियन में फॉर्म में जो है वो इनपुट लेंगे और आउटपुट भी हमें बूलियन में देंगे। दे कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे सिंपल ए बी सी, सॉरी हमारे पास जो प्लस माइनस एंड सो ऑन, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स को मिला के जब हम कोई बनाते हैं इक्वेशन, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मुख्तलिफ जो एक्सप्रेशंस हैं उनको रिलेट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, उनका रिजल्ट इवेल्युएट करने के लिए हमारे ये एक्सप्रेशन यूज होते हैं। एंड सी लैंग्वेज प्रोवाइड द थ्री मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स: एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है बेटा, इनकी डिटेल की तरफ चलते हैं। एंड ऑपरेटर, इसका सैंबल हमारे पास ये 2 दफा एंड का सैंबल लिखा जाता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर टेक्स द टू बोलियन एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड। इसके अंदर दो जो हमारे पास बोलियन जो होते हैं ऑपरेटर्स, वो हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ऑपरेंड के तौर पे होते हैं, इन्हें दोनों साइडों पे मौजूद होते हैं। एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। यहाँ पे कंडीशन नोट कीजिएगा, अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, एंड इट रिटर्न्स फॉल्स इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। अगर इनमें से कोई भी एक ऑपरेंड भी फॉल्स होता है, एक भी वैल्यू फॉल्स होती है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। लाइक इसके एग्जांपल मैं देता होता हूं कि एंड ऑपरेटर ना हमारा यहाँ पे सिंपल सी बात है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये डॉट का सिंबल, जहां पे आपने बोलियन अलजबरा पढ़ा था, ठीक है, ट्रुथ टेबल उसमें डिस्कस किए थे, तो वहां पे हमारे एंड ऑपरेटर को डॉट से जाहिर किया जाता है, और डॉट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। सो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। इसका ट्रुथ टेबल देखें कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं,
false and false mean answer the false, false and true means also false, true and false mean answer false, and true means answer true। दोनों कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हमारा आंसर ट्रू आता है सिर्फ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर एक्सेप्ट बूलियन एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑपरेशन इज ट्रू। इनमें से अगर एक भी एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। ये और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन अगर हम लोग बाइनरी में बात करें या फिर बूलियन में बात करें तो और ऑपरेटर का मतलब ये होता है प्लस, और इसका इसमें सिंबल जो यूज किया जाता है वो डबल हमारी जो है वो वर्टिकल लाइंस होती है। तो प्लस का मतलब ये है, लाइक अगर हम लोग बूलियन अलजेब्रा के अंदर बात करें, हमारे पास 0 और 1 दो कंडीशंस होती हैं। 1 में 0 ऐड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। बूलियन के अकॉर्डिंगली वो 1 कैरी चला जाता होता है और आंसर 1 आता होता है। ठीक है। जब तक 0 में 0 ऐड नहीं करेंगे तब तक आंसर 0, यानी दोनों वैल्यूज जब फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा। अदरवाइज इन एनी कंडीशन एक भी ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आएगा। ये हमारे पास फॉल्स और फॉल्स मीन्स फॉल्स, सेम एज false और true mean true, false और false mean सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेकली मेरे से राइट हो गया, true and false mean true और false mean हमारे पास क्या आएगा true आएगा, and true means true आएगा। कि मतलब दोनों कंडीशंस अगर आपकी ठीक है तब भी आंसर ट्रू, एक उनमें से कोई भी ठीक है तब भी आंसर ट्रू, दोनों कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में फॉल्स आंसर है। इसका ट्रुथ टेबल है, इसको प्रूव करता है। उसके बाद बेटा हमारा नॉट ऑपरेटर आ जाता है। नॉट ऑपरेटर निगेट्स और रिवर्स द वैल्यू ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन। निगेट्स मीन होता है उसको उल्टा कर देना, उसका नेगेटिव ले लेना। मैथ्स के अंदर आप जानते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। सेम इसी तरह रिवर्स द वैल्यू ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन, ये उसकी वैल्यू को उल्टा कर देता है। मींस इट मेक्स इट ट्रू इफ इट फॉल्स, अगर वैल्यू ट्रू होगी उसको वो फॉल्स कर देगा, एंड फॉल्स इफ इट इज ट्रू, और अगर फॉल्स होगी तो उसको वो ट्रू कर देगा। इसका ट्रुथ टेबल हमारे पास देखिए, एंड ट्रू मींस फॉल्स एंड फॉल्स मीन सॉरी नॉट ट्रू मीन फॉल्स एंड नॉट फॉल्स मीन ट्रू। तो इस तरह ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल प्रूफ होता है। ठीक है बेटा। अब इन्हीं के अंदर से एक टॉपिक निकलता है हमारा यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। यूनिटी ऑपरेटर ये होता है जिसके अंदर ऑपरेंड एक होता है, और बाइनरी वो होता है जिसके अंदर ऑपरेंड दो यूज होते हैं। दरमियान में इनके ऑपरेटर्स ही यूज होने हैं जो हमारे अरिथमेटिक्स भी हो सकते हैं या फिर कंपैरिजन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। अब इनकी डिटेल क्या है हमारे पास, यूनिटी ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड ओनली, सिर्फ एक ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। लाइक हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हैज ओनली वन ऑपरेंड, जिस तरह यहां पे हमने यहां लिखा दैट्स मीन ट्रू, उसके साथ सिंगल हमारे पास जो है वो एक ही ऑपरेटर ट्रू वाला और साथ में ऑपरेटर और ये यूज हो रहा है। सेम एज हमारे पास जो है वो एंड ओनली वन ऑपरेंड, सिंगल और साइन सॉरी माइनस इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर। इसी तरह अगर हम लोग माइनस का सैंबल यूज करते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर को जाहिर करने के लिए तो वहां पे भी ऑपरेटर या फिर ऑपरेंड जो है वो हमारा एक होता है और इसके साथ ऑपरेटर यूज होता है। लाइक -5 15 लिख लें, -a लिख लें, -x लिख लें, -y लिख लें, शुरू में हमने एक यानी सिंगल हमने इसके अंदर वेरिएबल का इस्तेमाल किया। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर द टू ऑपरेंड, इसमें दो ऑपरेंड्स लाजमी, बाई मीन दो होते हैं ना, सो बाइनरीज में दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं टू परफॉर्म द ऑपरेशन, कोई भी काम करने के लिए। ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, चाहे हमारा प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है या फिर हमारा मॉडुलस है, इन सब के अंदर हमें कम से कम दो ऑपरेंड्स चाहिए हैं। एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स वो हमने डिस्कस किए, वो कौन से थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के जो हम लोग ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है। इनके अंदर भी दो ऑपरेंड्स हमें चाहिए होते हैं। एंड बाइनरी ऑपरेटर्स जिस तरह अभी हमने ये डिस्कस किए, एंड और नॉट, जिस तरह एंड है और है, इनमें देखिए जरा दो ऑपरेंड चाहिए, फाल्स फाल्स, फाल्स ट्रू, ट्रू फाल्स, ट्रू ट्रू, यहाँ पे भी फाल्स फाल्स, फाल्स ट्रू एंड ट्रू फाल्स, रिजल्ट हमें एक दे रहा है। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनके अंदर हमें दो ऑपरेंड चाहिए वो हमारे बाइनरी होंगे, जिनमें हमें सिंगल ऑपरेंड चाहिए वो क्या होगा हमारे पास, यूनरी होगा। तो बेटा ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉन्ग क्वेश्चन में बकायदा ट्रुथ टेबल के साथ प्रूफ के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द एंड ऑपरेटर, एक्सप्लेन द और ऑपरेटर और एक्सप्लेन द नॉट ऑपरेटर, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। ये बहुत दफा आ चुका है क्वेश्चन,
और इसको आपने लाजमी तौर पे करना है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा बेटा अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिस तरह मैंने इसको रेडी करने का कहा है, शॉर्ट, एमसीक्यूज, लॉन्ग, हर लिहाज से इसको आपने तैयार करना है। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहें और पहले वाली वीडियोस को लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।